नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर आप सबका अपनी इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है यम नियम। इसके पहले वीडियो में हम अष्टांग योग के बारे में बात किए थे। तो अष्टांग योग का जो पहला अंग है वो है यम और दूसरा है नियम। तो ये यम और नियम क्या है, किसे कहते हैं, यम नियम, इनकी क्या महत्ता है, क्या इन दोनों के पालन से ही हम उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इन सब बिंदुओं में चर्चा करेंगे। तो सीधे योग दर्शन में चलते हैं। महर्षि पतंजलि यम के बारे में वर्णन ज़्यादा ना करते हुए सीधे इसको यम कहते हैं ये बता दिया गया है। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको यम कहते हैं। कोई परिभाषा नहीं है और अतिरिक्त सीधा नाम बता दिए गए हैं, इसको ही यम कहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। नियम की भी वैसी परिभाषा दिए हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्या है, नियम है। ये इतना ही परिभाषा है योग सूत्र में यम का और नियम का। फिर उसको और अंदर से समझें तो एक दिन मैं पूरी शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी महाभाग बता रहे थे कि जो ये 5 यम है और 5 नियम है, ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, उन 10 की शुद्धि के लिए ये 10 उपाय है। आप चर्चा करेंगे। इसमें 5 जो कर्मेंद्रिय है वो यम है, 5 ज्ञानेंद्रिय है वो नियम है। इसमें कौन क्या क्या है इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। एक अच्छे शिक्षक का दायित्व तो ये भी होता है कि वो क्वेश्चन पैदा करे बच्चों के मन में। तो आप प्रयास करेंगे कि ये किसमें कौन सा फिट हो रहा है, आप खुद चिंतन करके देखेंगे स्वामी जी का कि ये 10 इंद्रिय हैं, तो ये 10 की शुद्धि के लिए ये 5 यम है और 5 नियम है। और देखें तो ये जो यम है, ये इसमें जो 5 आए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 को हम समझ सकते हैं ये सामाजिक नैतिकता है ये। और जो नियम है वो व्यक्तिगत नैतिकता है। यम का अगर हम पालन करेंगे तो उसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेगा। समाज ज्यादा खुशहाल, सुखी, समृद्ध होगा यम के पालन से। नियम के पालन से हम खुद ज्यादा सक्षम, ताकतवर, प्रसन्न, शक्तिमान बनेंगे हम नियम के पालन से। यम को कुछ लोग सामाजिक आचार संहिता भी कहते हैं। जो व्यवहार की अपेक्षा है समाज को, जो चीज समाज आसानी से स्वीकार कर सकता है, वैसे नियम, वैसे उपाय यम में बताए गए हैं। नियम में व्यक्तिगत क्या क्या आप सावधानी रखें, व्यक्तिगत अपने उत्थान के लिए क्या क्या करें, यह बताया गया है। इसीलिए मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, यमान रोवेत सततम नियमान केवलान बुधः। इसका भाव ये है कि व्यक्ति को केवल नियमों का ही पालन नहीं करते रहना चाहिए, उसे यम के पालन का भी प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति केवल अपने ही बारे में ना सोचे, वो समाज के बारे में भी सोचे। तो उसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति केवल नियमों का ही पालन कर रहा है तो वह निश्चित रूप से पतन को प्राप्त होगा यदि वो यम का पालन नहीं कर रहा है। नियम के पालन से हमारे अंदर शक्ति आ गई, सामर्थ्य आ गया, पवित्र हो गए हम, संतोष हो गए, ईश्वर में हमारा विश्वास हो गया, हर प्रकार से हम मजबूत हो गए। अगर उस मजबूती का, अगर उस शक्ति का हम समाज को प्रताड़ित करने में भी उपयोग कर सकते हैं। कोई तप करके शक्ति अर्जित कर लिया और उसका उपयोग कहीं समाज के पतन में लगाने लगा, समाज को तोड़ने में लगाने लगा, जैसे रावण भी तप किए थे। तब तो नियम के अंतर्गत में है ना, तो उन्होंने अपने शक्ति का गलत तरीका से प्रयोग किया, पतन हुआ, इतनी ज्ञानवान शक्तिमान होने के बावजूद। तो मनुस्मृति में बात आई है कि केवल जो नियमों का ही पालन करता है, यमों को ताक में रख करके वो एक दिन निश्चित ही पतन को प्राप्त होता है।
अब संतोष को ही देख लेते, जैसे आप में संतोष है, आपके ऊपर किसी की बात, किसी की वाणी गाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप दूसरे को परेशान करने में भी लगा सकते हो उस एनर्जी को, क्योंकि आपको तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें नियम का पालन करना है, लेकिन यम का भी पालन करना है। और दूसरी नजरिया से अगर हम देखें इसको, तो यदि हम केवल यम का पालन कर रहे हैं और नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। जितना जो हमारा वो चरम लक्ष्य है मोक्षावस्था तक प्राप्त करने की, दुख से पूर्ण रूप से निवृत्त होने की, उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे यदि हम केवल समाज को ही ध्यान में रखें। पूरा का पूरा हम कहीं समाज के ऊपर ही कर दें तो हम ऊर्जा और शक्ति कहाँ से लाएंगे? और हमारे अंदर यदि तप की शक्ति नहीं रहेगी, ईश्वर की भजन प्रार्थना की शक्ति नहीं रहेगी, तो हम कब तक चल पाएंगे समाज में? कब तक समाज का ध्यान रख पाएंगे? तो इसलिए दोनों की अनिवार्य आवश्यकता है, यम की भी और नियम की भी। योग सूत्र में 5 यम और 5 नियम है। वशिष्ठ संहिता भी हठ योगी ग्रंथ में आता है, जो नेट जेआरएफ कोर्स में सम्मिलित है। उनमें 10 यम और 10 नियम बताया गया है। अहिंसा सत्यम अस्तेय, ब्रह्मचर्य धृति क्षमा, दयार्जव मिताहार, शौच चैव यमादश। ये 10 यम बताया गया है। कहाँ? वशिष्ठ संहिता में। अहिंसा सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्य धृति क्षमा, दयार्जव मिताहार, शौच चैव यमादश। फिर 10 नियम भी बताया गया है उसमें। तपः संतोषमास्तिक्यम, दानम ईश्वर पूजनम, सिद्धांत श्रवणम चैव, हिरमतिश्च जपोव्रतम। ये 10 नियम है वशिष्ठ संहिता में। अष्टांग योग के रचनाकार हुए स्वामी चरणदास जी, उसने भी 10 यम और 10 नियम बताए। तो आज हम जो योग सूत्र में 5 यम और 5 नियम है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अगली वीडियो में हम 5 यम को लेके आएंगे, फिर नियम को मैं पूरी प्रयास करूंगा कि अष्टांग योग की पूरी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। विश्वास है यह वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी। कोई भी अगर बात है, कहीं भी क्वेश्चन है, तो उसको कमेंट में जरूर बताइए। उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा कमेंट में ही, या कोई फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।